हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन और आज हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी, हमारी बात चल रही थी गवर्नर जनरल और वायसराय पर। हमने जो है कल हमने बात इरविन के समय तक की थी कि लॉर्ड इरविन जो है जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, उसके बाद में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में जो है लॉर्ड इरविन की छुट्टी हो जाती है और उसके बाद में आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। कौन आता है? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन का जो काल है वो 1931 से 1936 के बीच का काल है। 1931 से 1936 के बीच का काल किसका है? लॉर्ड विलिंगटन। यानी क्या होता है, जब प्रथम मतलब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है उसके बाद में गांधी जी के और इरविन के बाद समझौता होता है और समझौते के बाद ही जो है उसके समझौता हो जाता है। उसके बाद में जो है इरविन चला जाता है और उसके स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं। तो लॉर्ड विलिंगटन के सामने सबसे पहली बात है कि जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन और दूसरा व तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड विलिंगटन के समय में दूसरा व तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगला बात है कि इसी के समय जो है लॉर्ड विलिंगटन के समय ही हुआ था पूना समझौता। ये पूना समझौता क्या हुआ था कि इसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है ये समझौता हुआ था। इसके अलावा 1933 में जो है, जो हमने बताया था पिछले कि जो पाकिस्तान सब किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान सब जो दिया था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का मतलब था पी का मतलब था पंजाब, ए का मतलब था अफगानिस्तान, के आई का मतलब था कश्मीर और एस का मतलब सिंध था और तान का मतलब बलूचिस्तान था। ये पाकिस्तान जो सब दिया था ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब दिया था? 1933 ईस्वी में। इसके अलावा जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन हो जाता है, यानी 1935 में जो है क्या आया था? भारत शासन अधिनियम जो है इसी के समय आया था। किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के समय 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था तो लॉर्ड विलिंगटन के समय ही आया था। जितने क्वेश्चन बनते हैं लॉर्ड विलिंगटन से संबंधित। अगली बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो पर। लॉर्ड लिनलिथगो, इसका जो शासनकाल था 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक। 1936 से 1944 तक। सबसे पहली बात कि 1937 में क्या हुआ था? 1937 में प्रथम प्रांतीय निर्वाचन हुआ था और इसी जो प्रांतीय जो निर्वाचन हुआ था इसी में जो अपना उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश का उस समय नाम था संयुक्त प्रांत और संयुक्त प्रांत से जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी और इसी समय जो है कांग्रेस का जो पहला मतलब जो अपने उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश से बने थे। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश का जब बात होती है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री कौन था, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इसी तरह 1937 में एक काम और हुआ था। 1937 में ही जो है म्यांमार यानी बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में ही। हालांकि ये आया था 1935 के अधिनियम से अलग होना था, लेकिन अलग होते होते 1937 हो गया था। उसके अलावा 1939 में क्या शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में ही शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से 1945 में तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके अलावा जो है 1939 में जो कांग्रेस यानी सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इसमें यह हुआ था कि कांग्रेस में जो है पहली बार चुनाव हुए थे 1939 में। कांग्रेस के सदस्यों के बीच में पहली बार चुनाव हुए थे 1939 में। इसी में जो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस जी ने चुनाव लड़ा था और एक थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया थे, इनका समर्थन पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया था महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जब पट्टाभी सीतारामैया हार गया था तो महात्मा गांधी ने कहा था ये हार रमैया जी की नहीं है, ये हार मेरी है। किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में महात्मा गांधी ने कहा था। उसके अलावा जो है महात्मा गांधी और बनी नहीं और तब इसी वजह से क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने जब दूसरे अधिवेशन में जब वो अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में दोबारा जब अध्यक्ष चुने गए थे तो उन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। किससे? मतलब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके अलावा 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया था और इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे। तो जो 1940 में गया था अगस्त प्रस्ताव आया था और उसी के विरोध में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था।
अगली बात करते हैं 1942 में जो है क्रिस मिशन भारत आया था। 1942 में क्रिस मिशन आया था और इसको जो है मतलब भारतीयों ने इसको मना कर दिया था, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, कांग्रेस ने मना कर दिया था, गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक, इसके अलावा जो बात करते हैं 1942 में और काम हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही जो ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था, ऑपरेशन जीरो आवर यानी रात के 12 बजे जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को पकड़ करके क्या किया था कि जेल के अंदर डाल दिया था कि क्या हो जाए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू ना हो पाए। फिर भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और बताते हैं कि जो है ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन जो है जो नेतृत्वहीन था, तो कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन है ये नेतृत्वहीन था, यानी इसका कोई नेतृत्व नहीं करा था, यानी इसकी जो जनता ने इसको चालू कर दिया था। क्योंकि बड़े बड़े नेता सब कहाँ थे, जेल में थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो है क्या कर दिया था, अंदर कर दिया था। अगले अलावा जो है इसके अलावा बात करते हैं ये 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है रेडियो प्रसारण पर जो है महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगली बात करते हैं लॉर्ड वेवल पर। लॉर्ड वेवल जो है 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक क्या रहते भारत के मतलब भारत के वासराय रहते। इनके समय क्या हुआ था 1945 में जो है अमेरिका ने 2 बम फेंके थे, अमेरिका ने जो है 2 परमाणु बम फेंके थे। एक तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और एक 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था जो हिरोशिमा पर फेंका था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी पर फेंका था उसका नाम फैटमैन था। इसके अलावा जो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था, यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं 1945 में इंग्लैंड में क्या बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, यानी 1945 में जो है इंग्लैंड में चुनाव हुए तो उस समय जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसकी पार्टी हार गई और एक नई पार्टी मतलब दूसरी पार्टी लेबर पार्टी के जो विजय हुई और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री बना उनका नाम था मतलब क्लीमेंट इटली जो है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इसमें 3 लोग थे। इसमें जो सदस्य थे 3 सदस्य थे, एपी अलेक्जेंडर, पैथी लॉरेंस और जो है स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर मतलब कि जो है पैथी लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इसके अलावा बात करते हैं 20 फरवरी 1947 को जो है 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटिश के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के यानी क्या नाम था, क्लेमेंट इटली द्वारा जो है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने जो है ये घोषणा कर दी कि भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, यानी भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947 को की थी। अगली बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो समय का रहा है 1947 से 1948 में। ये जो थे ये मतलब कि अगर देखा जाए तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत का एक गवर्नर जनरल था, इसके बाद राज्यपाल जारी, इसलिए जो है ये मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। यानी बात करते हैं यह भारत का अंतिम आश्रय, यानी भारत का अंतिम आश्रय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी यह भारत का अंतिम आश्रय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह 2 प्लान लाया था, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये 2 प्लान लेकर आए थे। एक 2 प्लान लेकर आए थे। एक था माउंटबेटन प्लान। इसके तहत क्या हुआ था, भारत को 2 भागों में बांटा गया, यानी लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग था भारत और एक भाग था पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसके अलावा एक आया डिकी बर्ड प्लान, डिकी प्लान, यानी डिकी प्लान में क्या हुआ था कि भारत की जो सीटें थी, जो उसके कैबिनेट मिशन की कि जो सीटें थी वो सीटों का बंटवारा हुआ था। किसके तहत, डिकी बर्ड प्लान के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था। उसके बाद 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही आया था। बात करते हैं जो भारत के आखिरी आश्रय
या बाद के आखिरी गवर्नर जनरल नाम है श्री राजगोपालाचारी। पहली बात तो ये भारतीय थे और इनका जो समय शासन में रहता है 1948 से 1950 तक, 1948 से 1950 तक रहता है। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। इसके अलावा यह अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री, जो अंतरिम सरकार जो गठन हुआ था, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उस अंतरिम सरकार में जो ये शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया, यानी 24 जनवरी 1950 को जो है भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और इस पद की जगह पर जो है एक नया यानी कि राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया। यानी राष्ट्रपति का पद भारत में कब बना, तो 24 जनवरी 1950 में बना था। राष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ। इन्हें यानी कि राजगोपालाचारी की मतलब दो उपाधियां हैं। एक तो इनके राजा जी, यानी इन्हें राजा जी व चाणक्य कहा जाता है। यानी इन्हें जो है राजा जी और चाणक्य की उपाधि प्राप्त है। ये जो जितने भी क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, मतलब कि गवर्नर जनरल और गवर्नर तथा वास्तव संबंधित सभी जो प्रश्न जो है पूरे एक मतलब सभी करवा दिए हैं। लगभग 4 वीडियो, टोटल 4 वीडियो बने हैं। 4 वीडियो में जो है 10-12 मिनट की वीडियो है। अच्छे से पूरा जो समाप्त हो गया है। अगर अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ से क्वेश्चन आने की मतलब यहाँ से छूटेगा नहीं, आराम से आएगा। अच्छे से पढ़ते रहें। इसके आगे जो है देखिए जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ाया जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।